वैसे तो सिर्फ सूजन ही है। हाँ। फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड एक एक्सरे निकलवा लेते हैं। एक्सरे? दर्द हो रहा है? अब थोड़ा थोड़ा ही। क्या बर्फ लगाया था ना तो अच्छा लग रहा है। अच्छा किया। वैसे इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा पेन करे तो पेन किलर ले सकते हैं आप। पेन किलर? हाँ है घर में है। अरे है तो दो ना। हाँ। वेरी गुड। तो फिर मैं एक्सरे के लिए लिख देता हूँ और जैसे ही एक्सरे हो जाए मुझे दिखा दीजिएगा। ये लीजिए, ये लीजिए। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ हाँ जाइए। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। टाटा, संभल के जाना। क्या जी वो मेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? टिस तो अच्छी चल रही है, लेकिन बात यह है कि मेरी डिग्री? आहा, कौन सी डिग्री आपकी? एमडी। अरे वाह, मैंने भी स्कूल में बहुत एमडी किया है डॉक्टर साहब। हाँ? मास ड्रिल। ये सब बात छोड़िए, फीस। अरे फीस तो देनी पड़ती है डॉक्टर साहब, बिना फीस दिए एडमिशन थोड़ी मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे मेरी आई एम रियली सॉरी डॉक्टर साहब, दिमाग से ही निकल गया एकदम थोड़ा। अरे प्रवीण, डॉक्टर साहब को घर के बाहर तक छोड़ के आओ। क्या है कि हमारा घर भूल भुलैया है ना, शायद मेन डोर भूल गए हैं, है ना? मुझे मेन डोर अच्छी तरह याद है। प्रवीण भाई, इनकी फीस। काय की फीस? प्रवीण। क्या प्रवीण? गलत थोड़ी कह रहा हूं मैं प्रवीणा, इसी तरह लूटते हैं ये लोग, इसे में हमारा देश आगे नहीं आता। देश को बाद में आगे लाना, पहले इनकी फीस दो। नहीं गलत बात, सवाल पैसों का नहीं है प्रवीणा, पैसा तो कोई भी दे सकता है। और वो कोई मैं हूँ। आप चलिए, मैं आपको फीस देती हूँ। बेबी, अभी आप डॉक्टर साहब को पैसे दे दीजिए, बाद में मैं आपको पैसे दे दूंगी प्रवीण से लेकर। मैं एक पैसा नहीं देने वाला। चलिए डॉक्टर साहब। टाटा। पैर टूट गया मगर पैसा नहीं छूटा। ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, मीनाक्षी की अलमारी तू क्यों खोल रहा था? क्या बात, वो बात कहाँ आई बीच में? आप ही है ना पीछे ही पड़ जाती हैं। सिर्फ भाई नहीं, मैं भी पीछे पड़ गई हूँ। बताओ आखिर ये राज है क्या? अरे कोई राज वाज नहीं है बाबा। क्या हुआ बा, मैं ना वहां से गुजर रहा था तो मीनाक्षी ने मुझसे कहा कि प्रवीण भाई ये अलमारी का दरवाजा नहीं खुल रहा, तो मैंने सोचा ठीक है मैं खोल देता हूँ। हाँ? ऐसे अचानक उसका अलमारी खुलने का मन हुआ और उसने तुझे बुलाया? अरे बा, अलमारी का दरवाजा अटक गया था, नहीं खुल रहा था। हाँ सही कह रहे प्रवीण भाई, मुझसे दरवाजा खुल नहीं रहा था, इसलिए मैंने उनकी मदद मांगी थी। देखा बा, कहा था ना मैंने। ठीक है। प्रवीण, हाँ इशारे मत कर, जो कहना है वो जोर से बोल। अरे बा, मैं तो सिर्फ प्रवीण से ये कह रहा था कि बा को हेल्प करो। क्या? अरे हेल्प करो लेप लगाने में। ले, हो गया। हाँ मीनाक्षी, तुझे अलमारी क्यों खोलनी थी? बा वो क्या हुआ कि क्या हुआ? बहुत दर्द कर रहा है बा। अचानक? हाँ अभी तो ठीक था। और मैं कुछ भी मीनाक्षी से पूछती हूँ तो बीच में चिल्लाता क्यों है? रवीना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बा, मुझे सचमुच नहीं मालूम। प्रवीण ये लो, पेन किलर खा लेना, मैं तो जा रही हूँ। प्रवीणा, प्रवीणा सुनो। मीनाक्षी, हाँ क्या कर रही हो? जाओ संभालो प्रवीणा को, शायद मेरा दुख उससे सहन नहीं हुआ इसलिए बाहर जाके रो रही होंगी। जाओ ना। हाँ। एक मिनट मीनाक्षी। रुको मीनाक्षी, बा भी आ रही है। प्रवीण, अब अगर तू एक शब्द भी बोला है ना तो मैं तेरा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगी। बा वो बा, बेचारे प्रवीण भाई को लगा कि उनको चश्मे का नंबर आ गया है,
तो जो दस्तावेज आपने मुझे दिए थे ना, उनको वो पढ़ के सिर्फ चेक करना था कि उनको नंबर आया है कि नहीं, बस। नालायक, लबाड़, पैंतरेबाज, चश्मे का नंबर लगा है। किसकी बात कर रही हैं आप बा? लबाड़ है लबाड़, बेशरम। पता नहीं उन दिनों मैंने क्या खाया होगा कि मुझे ऐसी औलाद पैदा हुई। अच्छा, प्रवीण भाई। वैसे बा, उसमें उनका कोई ज्यादा कसूर नहीं है। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स देखने की तलब तो किसी को भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्यों हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा क्या लिखा होगा उसमें? यही ना कि ये मकान सिर्फ और सिर्फ गुणवंती का है, उसमें गोदावरी और उसके बच्चों का कोई हक नहीं है। और इसी बात की साइन लेना चाहती थी ना वो मेरी। जी, तो उसमें झूठ और गलत क्या है? ये ऑलरेडी उसी का है। लेकिन वो ऐसी नहीं है कि हम सबको रास्ते पे ला दें। फिर भी बा, घर की बात आती है तो सभी को इनसिक्योरिटीज। अरे पर वो ही क्यों गया डॉक्यूमेंट्स देखने? वो भी इस तरह? चश्मे का नंबर लग गया है मीनाक्षी बहन। भगवान, दिमाग भी कैसा चलता है नालायक का। लेकिन सिर्फ इन्हीं हरकतों में। अच्छे काम के लिए दिमाग लगाने को कहो तो उससे बचने के लिए दिमाग लगाएगा। बा और मीनाक्षी, उसके तो सर में भी दिमाग की जगह दिल भरा हुआ है। बहन बोला नहीं कि गंगा निकली गंगोत्री से। क्या करूं मैं इस प्रवीण का, क्या करूं? पहले भी सुधारने की कोशिश कर चुकी हूं। क्या हुआ? बा, आपकी वो वाली कोशिश याद आ गई, 4 साल पहले वाली। क्या अचानक मुसीबत गिरी थी प्रवीण भाई पर। अब की बार अलमारी गिरी है। लेकिन जब भी गुणवंती मामी आती हैं, मुसीबत जरूर। वो उसकी हरकतों की वजह से मुसीबत आती है। आप कुछ भी कह लें बा, लेकिन प्रवीण भाई तो हमेशा यही कहते हैं, मामी आई मुसीबत लाई। हाँ, तब तो हर्षद भाई भी यही थे ना, शिल्पा भी यही थी, सौमिल, सलोनी, गुणवंती मामी, सब। नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। भागिए मत प्रवीण भैया। देखिए पैसे आपको देने पड़ेंगे। अरे काहे के पैसे? फोकट के आते हैं क्या? फोकट के थोड़ी ना मांग रहा हूँ, 10 रुपए मैंने भी दिए थे। इधर आओ, माँ के पास। अरे माँ मेरी बात सुनो। माँ, हमने 20 रुपए में लॉटरी की 2 टिकटें खरीदी। अब 3000 का इनाम मिला है तो अकेले हड़प करना चाहते हैं। ओए, क्या कह रहे हो? ये तो बहुत अनफेयर है प्रवीण। मेरा भाई। गुणवंती, तुम्हारे भाई को हम बाद में देख लेंगे, पहले इन 2 भाई को तो देख ले। प्रवीण, तू उसको 1500 क्यों नहीं दे रहा है? अरे कैसे दे दूं बा? लॉटरी मेरी किस्मत से मुझे लगी है। अगर हेमल को लगती तो मैं हेमल से पैसे मांगने जाता? नहीं जाता। एक मिनट। हम दोनों ने साथ में लॉटरी की टिकटें खरीदी। हाँ, फिर मेरा अलग आपका अलग कैसे हो गया? ए हेमल, मैंने उसी दिन एक लॉटरी में मेरा नाम और दूसरी लॉटरी में तेरा नाम लिख दिया था, ताकि आगे जाके तकलीफ ना हो। बा, ये देखिए, ये लॉटरी देखिए, ये लॉटरी पे मेरा नाम लिखा है। ये इसमें मुझे 3000 रुपए का इनाम लगा है। मामी, यू ऑल्सो जस्ट सी। बा, मैं मानता हूं कि पैसे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन मेरे भाई से ज्यादा नहीं। हेमल छोटे भाई की हैसियत से अगर 1500 तो क्या 1.5 लाख रुपया भी मांगे ना, तो मैं यूं दे दूं उसे। मगर आज बात इंसाफ की है बा। आज तक वही होता आया है जो आप चाहती हैं। हेमल बेटा, पैसे की जब जब बात आई है ना, प्रवीण ही गलत साबित हुआ है। लेकिन इस बार बस हम लोगों में से चाहे कोई भी गलत हो, लेकिन एक बात तो तय है, आप कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक प्यारे, ऑल राइट।
हेमल, गोदावरी बहन ने एकदम करेक्ट जस्टिस दिया है हाँ, हेमल। हेमल, इस पर तेरा नाम है तो एक मिनट। गोदावरी बहन।